चलिए आइए। चलिए हम लोग जो कल देख रहे थे वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए क्या चल रहा है। इक्विलिब्रियम देख रहे थे। यह तो टॉपिक हो गया और फर्स्ट ही देख रहे थे। टॉपिक फर्स्ट चल रहा है, यही चल रहा है, देख रहे हैं। और इसमें देख क्या रहे थे? इसमें देख रहे थे डिफरेंट कंडीशन देख रहे थे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देख रहे थे। और इसमें हम लोग देख क्या क्या लिए थे, देख लीजिए। पहला देख लिए थे कोप्लेनर के लिए, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, इसके लिए देखिए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए देखे थे क्या कंडीशन होगा। दूसरा हम लोग देखे थे किसके लिए? कोप्लेनर नन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए देखे थे। यह दोनों हमारा हो गया था। हम लोग देखेंगे तीसरा, वो किसके लिए देखेंगे? पैरेलल फोर्स के लिए। कोप्लेनर तो रहेगा ही, प्लस इसी में जुड़ जाएगा पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोल लीजिए या कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम भी बोल सकते हैं। यह भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ आकर, कोई दिक्कत नहीं। और वह इस तरीके से, हम तो बोल रहे हैं कोप्लेनर है, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। कोप्लेनर है तो कल बात की ही थी हम लोग, कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में होगा, किसी एक प्लेन में होगा, चाहे यह एक्स वाई प्लेन में हो, किसी एक ही प्लेन को फॉलो करेगा। ठीक है, एक्स या वाई जेड प्लेन में, किसी एक ही प्लेन में होगा तो कोप्लेनर हो गया। ठीक है, नॉन कंकरेंट का मतलब है एक पॉइंट पर आकर के मीट नहीं पड़ेगा, सबका डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, मीट पॉइंट एक नहीं होगा, अदर अदर मीट पॉइंट पर मीट करेगा। और पैरेलल फोर्स सिस्टम का मतलब है वह क्या होगा? पैरेलली जाएगा, इस तरीके से पैरेलली जाएगा या अपोजिट जाएगा, जैसे ट्रेन का पटरी जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, यह चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, यह भी एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ देख लीजिए इसका डायरेक्शन इधर है, इधर अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दो ट्रेन आपस में जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एक पटना की तरफ एक सहरसा की तरफ, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। यदि पैरेलल है, यह तो पैरेलल है क्योंकि क्या है, सब जगह डिस्टेंस इसका एक जैसा है, या गैप जो है या डिस्टेंस हमेशा हर जगह क्या होगा? एक ही जैसा होगा, चाहे यहाँ भी इसको मेंटेन करेगा तो पैरेलल ही। लेकिन यदि डायरेक्शन एक ही तरफ है, यह जो डायरेक्शन है दोनों का देख लीजिए इसी तरफ है, एक ही डायरेक्शन है, तो फर्स्ट मिनट में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं लाइक, लाइक पैरेलल फोर्स बोलते हैं। और यदि डायरेक्शन यहाँ देख लीजिए, डायरेक्शन यदि अपोजिट है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, इसको बोलते हैं अनलाइक फोर्स सिस्टम, अनलाइक, अनलाइक बोलते हैं। तो ये अनलाइक फोर्स सिस्टम में आ जाता है। तो बीम में तो हम लोग देखे ही थे, बीम में तो खूब देख, बोलोगे सर हम बीम में तो देखे ही थे। तो बीम जो है कोप्लेनर बीम देख लीजिए, या बीम यूनिट में जो देखे थे, जो भी देख रहे थे सारा सवाल बीम में, वहां यहाँ जो पीछे भी हम लोग डिस्कशन किए हैं, ये लग रहा था यह ए पॉइंट, यह बी पॉइंट, और इसी पर हम लोग इधर से भी लगा रहे थे सी डी ई, आर ए था और यह आर बी था,
क्योंकि ये पढ़े हुए हैं इसलिए इसी को हम लोग ले रहे हैं, और कोई बात नहीं। यहाँ F1 F2 और यह F3 था। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, यदि RA और C की बात करें, ठीक है, यहाँ यह पैरेलल फोर्स है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है यह, यहाँ कोप्लेनर कंडीशन कोई फॉलो कर रहा है, नॉन कंकरेंट है, चूंकि एक बिंदु पर कोई नहीं मिल रहा है, एक पॉइंट पर कहीं भी कोई एक फोर्स दूसरे फोर्स क्या कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नॉन कंकरेंट भी हो गया। पैरेलल इसलिए कि देख लीजिए, यदि आप RA और RB को देखेंगे तो यह पैरेलल फोर्स सिस्टम, सारा पैरेलल फोर्स सिस्टम है, लेकिन RA और RB की बात करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन देख लीजिए, RA फोर्स का और RB का रिएक्शन सपोर्ट फोर्स जो है, यह डायरेक्शन एक ही है, तो यह कौन सा हो गया, यह लाइक हो गया। ठीक है, लेकिन यदि RA जिसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, और F1 की बात करेंगे, F1 यहाँ है, F1 की बात करेंगे, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, यह दोनों, यह किस में आ जाएगा, अनलाइक अनलाइक फोर्स सिस्टम में आ जाएगा। ठीक, तो बोल रहा है इसके लिए, तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम या कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, तो यहाँ तो हमको पता ही है, तो इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या चाहिए होगा इस कंडीशन के लिए, तो इस कंडीशन के लिए बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, यहाँ इसके लिए लगाएंगे, यहाँ इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इस दोनों के लिए, यहाँ जिसको हम लोग समझे नहीं तक, इसके लिए बात करेंगे, तो इसके लिए क्या आ जा रहा है, तो देख लीजिए, इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स वहां क्या करते थे, समेशन ऑफ ऑल फोर्स इक्वल टू 0 करते थे, और समेशन ऑफ ऑल रिजल्टेंट फोर्स 0 कहने का मतलब है, आप क्योंकि देख लीजिए डायरेक्शन एक्स और वाई दोनों कंसीडर करते हैं, समेशन ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्स इन डायरेक्शन, उसका समेशन 0 होगा, और अप्लाइड ऑल समेशन, उसका समेशन 0 होगा, तो ही वो इक्विलिब्रियम होगा। इसके साथ साथ यह तो पहला कंडीशन है, यह लग जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको पता है, यहीं से निकल के वहां हम लोग इसको यूज कर रहे थे, यदि ये फोर्स जो लग रहा है एक्स वाई डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में खास करके, इसके द्वारा जो किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, इसमें मान लीजिए इस पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं, और मोमेंट क्रिएटेड कर रहा है यह फोर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस इफेक्ट को जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है वह सारा उसका समेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यह इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। तो रहता है, कई बार पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से पूछता है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम या कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम होने के लिए क्या सब कंडीशन चाहिए, तो रिजल्टेंट फोर्स को 0 कर दीजिए, और वह फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है उसके द्वारा जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो वह इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, या इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो कर लेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या करेगा, ये फॉलो कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग तीनों कंडीशन देख लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, या आगे ये यूज में आता है जो हम लोग देखे थे। अब आइए नेक्स्ट पेज, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किन्हीं को, बढ़े आगे, बढ़े ना निखिल, कौन लोग हैं, यस सर। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे, आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी को समराइज करते हैं, जो अभी तक देखे उसको समराइज करते हैं, समराइज करते हैं, और उसमें बोलते क्या है, बोलते क्या है, तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को हम लोग समराइज कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम के लिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है यदि ए इक्विलिब्रियम, तो बोथ कंडीशन बोल रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, ए बॉडी will be in इक्विलिब्रियम, यदि वह इक्विलिब्रियम में है तो यह बोथ कंडीशन को फॉलो करेगा, अभी देखे थे, यह बोथ कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, बोथ कंडीशन को, कौन कौन सा, तो यहाँ देख ली बोथ कंडीशन को, पहला क्या कर रहे थे उसी को लिख रहे हैं सिर्फ लैंग्वेज में, रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ द forces and resultant
resultant of force acted about at fixed point that create moment is क्या करते थे, जीरो। क्या करते थे, इसको जीरो कर देते थे, या दोनों के लिए यही लिखा हुआ था पीछे, जीरो कर देते थे रिजल्टेंट फोर्स को, ठीक है। और किसको, मोमेंट जो है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है उसके समेशन को क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे। और यही यहाँ हम लोग लिख रहे थे, इसी को लिख रहे थे समेशन ऑफ, यही लैंग्वेज में लिखेंगे और वहां हम लोग समझने के लैंग्वेज लिख रहे थे, ये आर जीरो कर दे रहे थे। यहाँ समेशन ऑफ एम ए, इसको क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे, यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसी को हम लोग एक्स और वाई के टर्म में कर रहे थे, ठीक है। कितना देर पहले सर क्लास शुरू हुआ है क्या हो सर? जाएगा, हो जाएगा, बोलिए सर हाँ बोलो। कितना देर पहले सर क्लास शुरू हुआ है सर? रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, 9:10 से शुरू किए थे, तो छूट छूट जाएगा तो गया सर? रिकॉर्डिंग आ जाएगा, देख लीजिएगा ना, अभी रहिए तब तक, ज्यादा कुछ गया ठीक नहीं, ठीक। ठीक है। इसी चीज को देख रहे हैं, इसी लैंग्वेज में ऐसे ही लिखते हैं, ये बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम में है यदि, तो रिजल्टेंट फोर्स, जितना भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसका रिजल्टेंट को आप जीरो कर दीजिए, या वह फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसके द्वारा जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उसको यदि जीरो कर दे रहे हैं तो वह इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसी को देखे थे और एक्स और वाई के टर्म में हम लोग इसको लिखे थे। अब देख लीजिए, इसी को जो लिख रहे हैं यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसको आर रिजल्टेंट कर रहे थे, रिजल्टेंट क्या था, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज था, और इसको क्या कर रहे थे हम लोग, जीरो कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है, मींस क्या कर रहे थे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे, समेशन ऑफ एफ वाई क्या कर रहे थे, और यह किस नाम से जाना जाता है, तो यह नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कई बार बोल देगा, बोलेगा फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बताइए, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बताइए, तो यही फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ फोर्स काम कर रहा है, यहाँ देख लीजिए। और इसी में दूसरा क्या बोल रहे थे हम लोग, दूसरा बोल रहे थे क्या, मोमेंट क्रिएट हो रहा है किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और इसका समेशन क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे, ठीक है, समेशन जीरो कर रहे थे। और इसको समेशन जीरो करने का मतलब है जो भी एक्टिंग हो रहा है, तो मूवमेंट जो भी क्रिएट हो रहा है उसको जीरो कर रहे थे। और यह किस नाम से जाना जाता है, यह किस नाम से जाना जाता है, यह बोलते हैं इसको मूवमेंट, मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी यह कंडीशन मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इसको यदि समराइज करके और इजी वे में बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए, यदि कोई बॉडी या वो सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है जिसमें डिफरेंट फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो वह किसको फॉलो करेगा, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा, और किसको फॉलो करेगा, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा, इस दोनों को फॉलो करेगा। और वह फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बताता है, तो यह बताता है, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बताता है, तो यह बताता है, ठीक है, जो हम लोग देखा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, या इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बात हम लोग कर लिए। अब आइए आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कुछ फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, जो खूब पूछता है और आता है, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, एफ बी डी, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम,
ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसको कंप्लीटली पढ़ने से पहले कुछ इसमें टर्म आता है जिसको पहले हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें आता है 3 टर्म आता है, 3 टर्म आता है जिसको हम लोग को देखते हैं। एक आता है अप्लाइड फोर्स, एक आता है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स क्या है? तो फोर्स ऑफ पुश और पुल, ठीक है, जो एक्सटर्नली अप्लाई होता है। एक्सटर्नली जो हम क्या करते हैं, अप्लाई कहाँ करते हैं? एक्सटर्नली करते हैं। फोर्स अप्लाइड, पुल और पुश यदि कर रहे हैं और एक्सटर्नली कर रहे हैं उस बॉडी पे, तो वह अप्लाइड फोर्स में आ जाता है। और यह जो है, यह जो है उस बॉडी के साथ पॉइंट कांटेक्ट में होता है, पॉइंट कांटेक्ट बनाता है, पॉइंट कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट विथ द बॉडी, बॉडी के साथ। अभी एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, पॉइंट कांटेक्ट बनाता है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, इसको अप्लाइड फोर्स बोल दिए। दूसरा है सेल्फ वेट। सेल्फ वेट, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट क्या बताता है? सेल्फ वेट, सेल्फ वेट जो है यह बॉडी के वेट को बताता है, वेट को बताता है, जो ड्यू टू ग्रेविटेशन जो है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। वेट को बताता है जो आपका W इक्वल टू mg होता है। एक सवाल हम भेजे होंगे यूट्यूब पे, मेरा वो जो लेक्चर है उसमें देखिए, पूरा सवाल में और कुछ नहीं है, वहां मास दिया हुआ है, लड़का करता है तुमको दे देगा एलिमेंट थ्योरम में, मास दिया होगा और तुम डायरेक्ट पुट करके चले आओगे। जी नहीं, हमेशा वेट पुट करना होता है, मास कभी नहीं पुट करना होता है। जनरली वह वेट में दिया रहता है, जनरली वह वेट में दिया रहता है, कई बार क्या करेगा, मास में दिया रहेगा, तो आपको जी मल्टीप्लाई करके 9.81 से उसके बाद डब्ल्यू निकाल के तब तुम उस लेमिज थ्योरम में जो है अप्लाई करोगे। नहीं तो तुम खुश होकर आ जाना एग्जाम में जो हम सही करके आए हैं, और एग्जाम में तुम गलत करके आओगे क्योंकि तुम मास पुट करके आए हो, वेट पुट करके नहीं आए हो। वो सवाल में मेरा बताने का बस सिर्फ यही रीजन था, वहां मास है ना कि वेट है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत करके सवाल चले आएंगे। तो तुम लोग एक बार देख लेना उसको, ठीक है। और यह जो है यह वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, किधर काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा और क्या इसमें लगता है? तीसरा है रिएक्शन, तीसरा है रिएक्शन। यह कैसे काम कर रहा है? रिएक्शन काम कर रहा है, फोर्स डेवलप, यह रिएक्शन कौन सा है? तो बोलता है फोर्स, फोर्स डेवलप बाय अदर, कोई भी अदर कांटेक्ट बॉडी जो है, अदर कॉन्टैक्टिंग बॉडीज, जो उसके साथ कांटेक्ट में है, और जहां पर वह कांटेक्ट में रहेगा विथ अदर बॉडी, विथ अदर बॉडी, अदर बॉडी के साथ जहां वह कांटेक्ट बॉडी, जहां पर कांटेक्ट में है वहां पर क्या होगा? रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, अब इसका एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से यहाँ देखने का काम करते हैं। सर एक एग्जांपल से बता दीजिए अप्लाइड फोर्स कौन सा हो गया, सेल्फ वेट कौन सा हो गया, और रिएक्शन फोर्स कौन सा हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ देखिए आप, जो सवाल में हम लोग पीछे किए थे उसी सवाल को हम लोग यहाँ देखने का काम कर रहे हैं। यह सवाल देखे थे, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं, देख लीजिए, क्योंकि अब देखा हुआ था इसलिए इसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। यह सरफेस था, सरफेस पर क्या बोल रहे थे? एल आकार का ग्रूव था, ग्रूव पर आप क्या किए थे? बॉल को रख दिए थे, स्फीयर को, जिसका कुछ ना कुछ वेट था। ये सवाल हम लोग देखे थे, यहाँ देखे थे, यह कितना एंगल के साथ था? यह 60 डिग्री
और यह कितने एंगल के साथ था, 45 एंगल के साथ था। ऐसा कुछ सवाल देखे थे हम लोग। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये बॉडी लग रहा है, बॉडी इस पर रखा हुआ है एल ग्रुप पे, यह सरफेस है। तो सेल्फ वेट इसका किधर की तरफ काम करेगा, सेल्फ वेट किधर की तरफ काम करेगा इसका, सेल्फ वेट यहाँ देख लीजिए, या वो पॉइंट है, वो पॉइंट मान रहे, सेल्फ वेट इसका किधर की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो यह सेल्फ वेट में आ गया। ठीक, अब दूसरा बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। यहाँ तो कोई अप्लाइड फोर्स आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन यह एल ग्रुव जो है, यह एल ग्रुव है, इस पर यह चूंकि बॉडी रखा है, इस बॉडी के कारण क्या हो रहा है, यहाँ इसके कॉन्टेक्ट में है, यहाँ इसके कांटेक्ट में है, यह ए पॉइंट था और यह बी पॉइंट था, ए और बी पर यह कांटेक्ट में है। तो बोल रहे हैं क्या, फोर्स डेवलप अदर कांटेक्टिंग बॉडी विथ अदर बॉडी, अदर बॉडी के साथ जो यहाँ पर कांटेक्ट में रहता है वो रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है। इसलिए हम लोग यहाँ बात किए थे यह कि इस पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, इसी फोर्स यहीं पर रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, या ऊपर की तरफ चूंकि वेट लग रहा है नीचे की तरफ, तो रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा आर बी। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा आर ए। तो यही रिएक्शन है, क्योंकि यह एक्शन कर रहा है, बॉडी अपने वेट के कारण एडजस्ट करने का काम कर रहा है, अपने आप को इस पर रखे हुए, तो कुछ ना कुछ वेट लग रहा है। तो यह जो ग्रुव है, यह भी तो अपनी अपोजिट साइड में एक रिएक्शन क्रिएट करेगा, तो आर ए आर बी। तो यह हो गया आपका सेल्फ वेट। ठीक है, यहाँ जो देख रहे हैं, और यहाँ देख लीजिए रिएक्शन फोर्स, यह दोनों काम कर रहा है। बोले सर अप्लाइड फोर्स आपने नहीं दिखाया, अप्लाइड फोर्स भी तो एक दिखा दीजिए। तो हाँ देखिए, तो देख लीजिए, एक और सवाल आपको भेजा गया होगा, वहां देखिएगा क्या होता, वहां था ये इस तरह से, साइड वॉल है, यहाँ व्हील है, यहाँ W1 फोर्स लग रहा है, यह स्ट्रिंग है, एक और फोर्स लगा रहे हैं W2। ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग है, यहाँ घर गिरनी लगाए हुए थे, व्हील लगा हुआ था जिस पर, और यहाँ दिखाए थे एक आदमी जो है यहाँ पर है, एक मैन है, मान लीजिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा, बोला एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है, यह देख लो, उतना अच्छा से नहीं बन पाया, जो भी देख लो। और यह क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। यह क्या कर रहा है, यहाँ हटाइए इसको थोड़ा सा, यहाँ कोई मैन है, मैन बना रहा है, मैन है, कोई व्यक्ति है, यह क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसको खींच रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है। मान लीजिए पुल कर रहा है 5 किलो न्यूटन के साथ, अपनी तरफ खींच कर रहा है, यह व्हील है, या W2 है। तो अब यहाँ देख लीजिए, इस पर जो क्रिएट हो रहा है, ये जो खींच रहा है, यह क्या है, अप्लाइड फोर्स है, यही अप्लाइड फोर्स है, इसी को बोलते हैं, यही अप्लाइड फोर्स, इसी को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। क्योंकि क्या कर रहा है, एक्सटर्नली हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ जो क्रिएट हो रहा है या तो इंटरनली काम कर रहा है, यहाँ तो टेंशन क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए यह एक पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, यह सी है, और यह डी है। तो यह टेंशन जो आप देख रहे हैं, टी ए डी, टेंशन जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यह तो रिएक्शन हो गया। यहाँ भी क्रिएट हो रहा था, जो देखे थे, टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ भी टेंशन क्रिएट होगा। यह टेंशन जो है किसके कारण क्रिएट होगा, तो यह व्यक्ति जो यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, पुल जो कर रहा है, मैन जो यह पुल कर रहा है, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर यह मैन जो पुल कर रहा है, इसके कारण क्या होगा, ये पुलिंग जो हो रहा है इसके द्वारा, इसके ये अप्लाइड फोर्स। तो यह दोनों सवाल हम लोग देखें, तो देख लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम वहां भी बना रहे थे हम लोग, क्या बोले थे, इसको क्या करते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा सपोर्ट है, एक्स्ट्रा लोड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यह 3 टर्म में वहां पर डिफाइंड हो रहा था, अप्लाइड फोर्स। तो देख लीजिए, यहाँ अप्लाइड फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ अप्लाइड फोर्स है, यहाँ स्प्रिंग लगा दिए होते तो अप्लाइड फोर्स में आ जाता है। सेल्फ वेट है और रिएक्शन है, यह काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देख लिए अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, सेल्फ वेट क्या हो गया, और रिएक्शन क्या हो गया, वो हम लोग देखने का काम किए फ्री बॉडी डायग्राम में। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, कुछ नहीं ना दिक्कत है, आगे बढ़े। यस सर, बढ़िए। हाँ चलिए, पीछे पीछे, हाँ हाँ, चलिए अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे, फ्री बॉडी डायग्राम पे, फ्री बॉडी डायग्राम पे।
इसको देखने का काम करता है। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, तो बोलता है फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, तो इसको हम लोग देख ले रहे हैं पहले एक लैंग्वेज में। बोलते हैं इट इज द डायग्राम ऑफ द बॉडी आफ्टर separating all support, जितना भी सपोर्ट है उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट्स। सपोर्ट्स में क्या सब, तो वॉल है, फ्लोर है, रूफ है, ईटीसी कर दीजिए। इसको सपोर्ट जो है इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एंड ऑल कॉन्टैक्ट एंड represents all active and reactive forces applied on it if the body is in equilibrium। चलिए अब इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है, यहां से देखिए बोल रहा है क्या, देखो फ्री बॉडी डायग्राम, इफ द डायग्राम ऑफ द बॉडी आफ्टर सेपरेटिंग, अलग करना, सेपरेट करना मतलब यहाँ पर इसको कहते हैं अलग करना, हटा देते हैं, अलग करते हैं, सेपरेटिंग करते हैं अलग, ऑल सपोर्ट को, जितना भी सपोर्ट है तुम्हारे पास, वॉल है, फ्लोर, ये सब को हटाते हैं ना। एंड ऑल कॉन्टैक्ट एंड रिप्रेजेंट ऑल एक्टिव रिएक्टिव फोर्स को क्या करते हैं, उसमें दिखाते हैं, और यह जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। तो इसको एक एग्जांपल से आप देख लीजिए एक बार और क्या, तो एक अभी ये हम लोग देखे थे पहले, जो पढ़े हैं उसी में से दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा में नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ यह क्या है, साइड वॉल है, साइड वॉल है, ठीक है, और इसके साथ क्या है, यहाँ बॉल रखा हुआ था एक, ठीक है ना, साइड वॉल के साथ बॉल अटैच था, इसको ऊपर कर लिया, और यहाँ से क्या बोले थे, एक स्ट्रिंग के साथ ये अटैच था, यहाँ यह अटैच था ओ पॉइंट पे, यहाँ स्ट्रिंग के साथ, यह क्या है, रूप है या स्ट्रिंग है, रूप बोल लीजिए, चेन बोल लीजिए, या स्ट्रिंग बोलते थे, स्ट्रिंग है, यह और कर दीजिए। यह अटैच था यहाँ पर ओ पॉइंट पर, यह एंगल भी दिया हुआ था आपको, यह सवाल बताया हुआ है 15 डिग्री 15, ठीक है, और बोलता था कुछ ना कुछ इसका वेट है, वेट डब्ल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 2 न्यूटन दिया हुआ था नीचे की तरफ लगा, यह सवाल हम लोग देखे थे, यह सवाल देखा हुआ था हमारा। तो इसमें आप इसमें कर क्या रहे थे, हम लोग बात किए थे क्या क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट को हटाते हैं, तो यह वाले पार्ट को हटा दिए थे, ठीक है, और इसको ले गए थे सिंप्लीफाई किए थे, तो सिंप्लीफाई किए थे तो हम लोग बोले थे सारा सपोर्ट को हटाइए, एक्स्ट्रा जो भी लग रहा है सब कुछ को हटा दीजिए, तो सबको हम लोग हटा दिए, सबको हटा दिए, और सिंगल क्या करते थे, या पॉइंट दिखाते थे। अब बोलते थे क्या हो रहा है, तो बोल रहे हैं यहाँ लोड लग रहा है नीचे की तरफ, सिर्फ यह टेंशन क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो हम लोग दिखाते थे यह टेंशन है, तो टी ओ ए है, और चूंकि यहाँ देख लीजिए यही रिएक्शन है, यहाँ देख लीजिए जहाँ पर सपोर्ट है यह आर है, और यह कौन सा पॉइंट है, मान लीजिए बी, मान लीजिए इसको बी है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स, सपोर्ट रिएक्शन, चूंकि इस पर क्या है, सेपरेट कर रहा है, तो आर बी जनरेट होगा इस तरीके से। और सिर्फ यहाँ 15 डिग्री, अब एंगल हम लोग फाइंड आउट करते थे, यह एंगल हम देखने से पता चल रहा था यह 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, इसको यहाँ से क्या करते थे, तो बोलते थे यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर गिराइए, यह कितना है 15 है, यह कितना है 90 है, तो ऑब्वियस यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 75 यहाँ डिग्री। हाँ 75 डिग्री, यहाँ देख लीजिए यह 70, तो इसको पीछे की तरफ करते हैं, यहाँ निकल गया था यह 75 है, ऑब्वियस यह क्या है 90 है, तो इसी को आगे कर दिए थे, तो हम लोग बोले थे यह सर ऐसा कुछ है, यह ऐसा कुछ है, और यह सर आरबी है आपका,
यह 90 है, यह डब्ल्यू दिया हुआ है आपका, यह हमारा टेंशन है ओ ए, और यह भी पता चल गया सर 9 7 16 165 डिग्री है। और ये हमको पता चल जाएगा कैसे, तो बोले सर या तो 360 में सर घटा दीजिए 165 प्लस 90 आ जाएगा, नहीं तो दूसरा सर एक और काम कीजिए, यह कीजिए, देख लीजिए सर 75 है और यहाँ पर क्या है, यह जा रहा है ओ पॉइंट से, यह ओ पॉइंट है जा रहा है, तो ऑब्वियस है यह 180 डिग्री का कोण बनाएगा सर। तो या तो 180 में से सर हम लोग रिमूव कर देंगे कितना 75 को, तो यहाँ से भी आएगा, यह हो गया 5, यह हो गया 0, यह हो गया 1, तो यह भी करेंगे तो 105 आएगा सर। और यही तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो जैसे हमको इजी लगता है उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए वही कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, जब सबका वाल था इसको क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, वही एग्जाम्पल भी देख लीजिए, इस तरीके का दोनों साइड से था, जो पीछे बताया गया उसी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से लेकर आए थे, जो पूछे भी थे आप, यहाँ से वेट नीचे की तरफ गिरा रहे थे, यहाँ बल्ब लगा हुआ था, मान लीजिए लाइट कर रहा था, यह दिया हुआ था, यही इसका डब्ल्यू हो जाता है। ये मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और यह मान लीजिए ओ पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, यह आपका रूफ था, यह रूफ था, यह क्या था, यह वो साइड वॉल था, यह साइड वॉल था, और यहाँ ठीक है। अब इस पर कितना टेंशन लग रहा था, टी ओ ए, इस पर टी ओ बी, इसको बी मान लीजिए, इसको ए नहीं ये मान लीजिए, इसको यह बी है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा सपोर्ट को क्या कर रहे थे हम लोग, हटा रहे, रिमूव द एक्स्ट्रा, रिमूव कर रहे हैं किसको, सपोर्ट को, यहाँ रिमूव सपोर्ट को कर रहे हैं, सब जगह क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट को, ठीक है। ऐसे पिछले वाले में देखे थे, इसे पिछले वाले में देखिए, इसे पिछले वाले में देखिए, यहाँ क्या कर रहे थे, लोड को रिमूव कर रहे थे, उस पर ही बना ही देते हैं, कलर अलग कर ले, ये वाला जो बात की थी, ठीक है। एक्स्ट्रा लोड को भी कैसे हटाते हैं, यही बात कर रहे थे ना। थोड़ा करो, तुम खाओ, हम आते हैं, देखते हो क्या कर रहा है। यहाँ W और क्या ऐसे था, इस वाले पार्ट को बताइए थोड़ा सा, ये वाला भी देखे थे, एक मिनट ऐसा कुछ था, या W1 या W2, यहाँ व्हील लगा हुआ है, यहाँ व्हील लगा हुआ है, और यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ वही बोले थे, कोई एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, इसको 2 किलो न्यूटन के साथ क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है नीचे की तरफ, क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ भी क्या कर रहे थे, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस पॉइंट पर, या ए है या बी है या सी पॉइंट के साथ अटैच है, यहाँ कुछ एंगल दिया हुआ है आपको, मान लीजिए जो भी कुछ एंगल दिया होगा, और इस तरह से तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ भी टेंशन क्रिएट होगा, यह डी पॉइंट मान लीजिए, तो यहाँ भी टेंशन क्रिएट होगा, सिर्फ इसके लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ इसके लिए बात करना है। तो यहाँ बोलते थे टी बी डी, यह किसके बराबर है, जिस वेट के साथ यह आदमी क्या कर रहा है, व्यक्ति जो है, पर्सन जो है नीचे की तरफ इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, इसके बराबर हो जाता है। तो हम लोग इसको रिमूव करते थे और इसका यहाँ डायग्राम बनाते थे, तो इस तरीके से बनाते थे, इस तरीके से बनाते थे, और बोलते थे यहाँ क्या लग रहा है सर, तो यहाँ लग रहा है टी बी ए, यह भी बताया हुआ क्वेश्चन है, यह बी है, यह सर W2 है, और यह क्या है सर, तो यह टी बी डी है। W को हम लोग क्या किए, रिमूव किए, तो एक्स्ट्रा लोड जो लग रहा था, एक्स्ट्रा सपोर्ट जो कर रहा था, एक्स्ट्रा फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो मेन पॉइंट है इसमें टेंशन, यह टेंशन और यह लोड, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा सपोर्ट को, एक्स्ट्रा लोड को हटाते हैं, और रिएक्टिव और एक्टिव फोर्स में, सेल्फ वेट में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह फ्री बॉडी डायग्राम को बताता है, ठीक है। चलिए, तो यूनिट 2 आपका जो है समाप्त हो गया, हमारी तरफ से सारा कुछ आपके पास नोट्स भी पहुंच गया है, आप लोग देख लीजिए, जहां कहीं दिक्कत है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर।